युद्ध में ईरान, चीन, रूस का अजेय ट्रायंगल बन गया है। रूस ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस से सिग्नल दे रहा है। चीन ईरान को विस्फोटक मिसाइलों से लैस कर रहा है। ईरान 2 सुपर पावर के बैकअप से ट्रंप फोर्स को दहला रहा है। खाड़ी युद्ध की पिक्चर क्लियर है। अमेरिका इजराइल में बड़ा फेयर है। युद्ध अब बराबरी का है। टक्कर फाइनल राउंड की है। ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे ट्रंप के होश उड़ गए हैं। अमेरिका से एनकाउंटर में रेवोल्यूशनरी लड़ाके बहुत भारी पड़ रहे हैं। ईरान ने ट्रंप सपोर्टर देशों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। ईरान की ड्रोन और मिसाइल की मार खाड़ी देशों से झेली नहीं जा रही, क्योंकि ईरान हर दिन हमलों की डोज बढ़ाता जा रहा है। कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब की चीखें निकालने के बाद अब ईरान जॉर्डन को जर्जर कर रहा है। जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस को ईरान लगातार क्यों बमबारी कर दहला रहा है, ये भी जान लीजिए। ये एयरबेस जॉर्डन के अजक्र इलाके में है, जो राजधानी अम्मान से करीब 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। ये RJAF यानी रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स का प्रमुख एयरबेस है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसे 24 मई 1981 को खोला गया था और इसका नाम जॉर्डन के पायलट लेफ्टिनेंट मुआफक साल्टी के नाम पर रखा गया। वो 1966 में इजरायली वायुसेना के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए थे। जॉर्डन के F-16 लड़ाकू विमानों के प्रमुख ठिकानों में से एक बेस में विमान रखरखाव और अपग्रेड की सुविधाएं। अमेरिकी कांग्रेस के रिसर्च के मुताबिक जॉर्डन के इस एयरबेस से अमेरिका अपने सैन्य अभियानों में सहायता लेता है। यहाँ अमेरिकी ड्रोन और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी के भी दावे किए जाते रहे हैं। रॉयटर्स की 2026 की रिपोर्ट में भी इस एयरबेस को अमेरिकी क्षेत्रीय सैन्य ढांचे का हिस्सा बताया गया। मतलब जॉर्डन पर ईरान का हमला ट्रंप के अड्डे की तबाही की वजह से हो रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने ट्रंप फोर्स को परास्त करने के लिए चाइनीज किलर को वॉर जोन में जल्द तैनाती के सिग्नल दिए हैं। इसकी वजह ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग में लिए गए फैसले हैं। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ट्रंप ने ईरान पर फाइनल असॉल्ट का फैसला लिया है। ईरान का पक्का इलाज युद्ध है। ईरान तभी हारेगा जब एटमी प्रोग्राम तबाह होगा। ईरान से जीतना है तो मुस्तबा को हटाना होगा। ट्रंप का दिमागी टेम्परेचर खौलने लगा है। नेतन्याहू की बताई बातों ने ट्रंप को इतना भड़का दिया है कि उन्होंने ईरान को तोड़ डालने के ऑर्डर दिए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू से ये तक कहा है कि मुझे ये बातें पहले क्यों नहीं बताई, मुझे ईरान से मिले सीक्रेट क्यों नहीं दिखाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को क्या दिखाया है? कौन सा खौफ अब व्हाइट हाउस में छाया है? क्यों ट्रंप ईरान में तबाही वाला युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं? पीएम नेतन्याहू से सुनिए। ट्रंप से मीटिंग के बाद उनके खुशी का ठिकाना नहीं है। מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו. चैनल 12 के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से उन ठिकानों पर फिर से हमला करने के लिए कहा है जिससे मुस्तबा की सरकार ढह जाए। ईरान में तख्ता पलट का चांस देखकर ट्रंप फिर से फुल फॉर्म में हमले के लिए तैयार हुए हैं। जबकि नेतन्याहू से मिलने से पहले ट्रंप ईरान से डील का दावा कर रहे थे। उन्होंने ईरान से बहुत अच्छी बातें करने का दावा किया था, लेकिन अब फिर से ट्रंप बमबारी वाला सीन खाड़ी में दिखाने लगे हैं।
सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त हमलों में 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक पीएमएफ के अड्डों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के एनर्जी सेंटर पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। वक्त रहते अमेरिका सऊदी अरब ने ईरानी लड़ाकों को कुचल डाला, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री इस हमले के बाद बौखला गए हैं। अली अल जैदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल कर दी है। ईरान समर्थक अल जैदी मुमकिन है युद्ध में ईरान के साथ उतर आएं। इधर लड़ाका ग्रुप को मजबूती देने के लिए ईरान ने हॉर्मुज फ्रंट को फिर से एक्टिव कर दिया है। ईरान के जेलेंस्की को हथियार चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए, एंटी बैलिस्टिक सिस्टम चाहिए। पुतिन को क्या चाहिए? यूक्रेन का आत्मसमर्पण, नेटो के विस्तार पर लगाम, डॉनबॉस और पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा। यूक्रेन लॉन्ग रेंज हमलों से मॉस्को को सन्न कर रहा है, उसके तेल ठिकानों को तबाह कर रहा है। ब्लैक सी और कैस्पियन सागर में रूस को निशाना बना रहा है, लेकिन सभी हमले लॉन्ग रेंज हमलों पर निर्भर है। मॉस्को यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब हाइब्रिड मोड में दे रहा है। ड्रोन के साथ बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन के शहरों में तबाही मचा रही हैं। यूक्रेन की जंग 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है। लंबी जंग के बावजूद जेलेंस्की के तेवर हाई हैं, लेकिन पुतिन के पलटवार यूक्रेन के शहरों पर कहर बरसा रहे हैं। What was the conversation with Donald So Trump? we speak about Patriot missiles. Really, it's true. Now we spoke with senators about it. So that Ukraine really can produce everything, which can destroy everything from Iranian Shaheeds to Russian drones and etc. We have drone interceptors, modern systems of electronic warfare. Real problem is anti-ballistic systems and anti-ballistic missiles. And of course, I shared what we need, our needs. I shared it with the president today. I'm very thankful to him for this meeting. And now I shared with senators. So we will try to manage it. It's a big challenge. वॉशिंगटन में मंगलवार को हुए जेलेंस्की ट्रम्प मुलाकात के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है। क्या दुनिया के सबसे बड़े सैन्य और रक्षा ठेकेदारों में गिनी जाने वाली अमेरिकी डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन के हथियारों से यूक्रेन रूस पर दबाव बना पाएगा? क्या इस जंग में कभी जेलेंस्की को निर्णायक बढ़त हासिल होगी? और जेलेंस्की की ट्रम्प से सबसे अर्जेंट मांग क्या थी? जेलेंस्की की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो चाहते हैं वो उन हथियारों का निर्माण यूक्रेन में जो मॉस्को के हर हथियार को भस्म कर दे। जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके पास रूस के ड्रोन से मुकाबला करने के लिए इंटरसेप्टर है, लेकिन असली समस्या एंटी बैलिस्टिक सिस्टम और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की है। जेलेंस्की जानते हैं कि रूस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके ड्रोन नहीं, बल्कि स्कंदर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो मिनटों में यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकती हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले किए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त हमलों में 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक पीएमएफ के अड्डों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के एनर्जी सेंटर पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। वक्त
रहते अमेरिका सऊदी अरब ने ईरानी लड़ाकों को कुचल डाला, लेकिन इराक के प्रधानमंत्री इस हमले के बाद बौखला गए हैं। अली अल जैदी ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा कैंसिल कर दी है। ईरान समर्थक अल जैदी मुमकिन है युद्ध में ईरान के साथ उतर आएं। इधर लड़ाका ग्रुप को मजबूती देने के लिए ईरान ने हॉर्मुज फ्रंट को फिर से एक्टिव कर दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने जानकारी दी है कि रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर हमला किया है। IRGC कमांडर इब्राहिम जुल्फिकार ने धमकी दी है कि अब हॉर्मुज से दुश्मनों के जहाजों की आवाजाही